और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जस्टिस वर्मा को लेकर कॉलेजियम की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जी हां, जस्टिस वर्मा को लेकर कॉलेजियम की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश यहां पर की गई है। हालांकि लगातार 2 दिनों से वो चर्चा में रहे। वजह थी वो जले हुए नोट, जिसको लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े किए गए और उसको लेकर तमाम जांच समिति का भी गठन किया गया। और अब तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस वर्मा को लेकर कॉलेजियम की बैठक में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश यहां पर की गई है। हालांकि पहले ही उनको यह आदेश दिया गया था कि अब आपका जुडिशियल में कोई भी काम जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। उनके काम पर रोक लगा दी गई थी, जांच हो रही थी और उसके बाद अब ये बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। जस्टिस वर्मा को लेकर कॉलेजियम की बैठक में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश यहां पर की गई है। हालांकि आपको जानकारी दें कि उनके घर से और इसके अलावा तमाम जो जले हुए नोट थे उसको लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही थी। सवाल ये खड़े होते थे आखिर ये जो बंडल्स हैं आखिर वो किसके हैं, जले हुए नोट किसके हैं। और उसके बाद यशवंत वर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इन पैसों से मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, मुझे फंसाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तमाम आरोप लग रहे थे और इस पर सफाई भी पेश की गई। लेकिन अंत में अब फिलहाल आपको जानकारी दें कि कॉलेजियम की तरफ से जो बैठक हुई, तमाम चर्चाएं हुई, उसमें यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की फिलहाल सिफारिश यहां पर की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि कई बड़े आरोप, करप्शन के आरोप, कई बड़े सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन तमाम इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वो अपने स्टेटमेंट यशवंत वर्मा जो है वो दे रहे थे। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कोई साजिश जो है वो मेरे खिलाफ रची गई है। और अंत में जाकर अभी फिलहाल आपको जानकारी दे कि लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले को लेकर यही है कि जस्टिस वर्मा को लेकर कॉलेजियम की बैठक में यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश अब यहां पर की गई है। इन सब से अगर हम देखें तो इस पूरे केस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा करप्शन अगर किसी ने किया तो आखिर वो कौन है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित बख्शी जुड़े हुए। मोहित, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बहुत बड़ा फैसला है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। देखिए, कुछ देर पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट जो है लिखित स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें लिखा है बाकायदा कि 20 तारीख का भी जिक्र किया है। 24 तारीख की मीटिंग का तो जिक्र है ही, साथ ही साथ 20 तारीख की मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सिफारिश की गई है कि जो जस्टिस वर्मा हैं उनको वापस उनके मूल कैडर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए। यही बात लगातार जिस दिन से ये खबर सामने आई है उसी दिन से चल रही थी, चर्चा चल रही थी। लेकिन अब जो है लिखित स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया है मीटिंग के बाद। और 24 तारीख और 20 तारीख दोनों ही बैठकों में यही तय हुआ कॉलेजियम की कि जस्टिस वर्मा, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उनके घर से वो कैश मिला जो कि आग लगी थी जब उस दौरान पाया गया, और ये कैश किसका है और इसको लेकर अब 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। तो उनको दिल्ली हाई कोर्ट से वापस उनके मूल जो कोर्ट है उसमें भेज दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सिफारिश की गई है कॉलेजियम के। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये इस फैसले को आखिर किस तरीके से देखें? पहले तमाम चर्चाएं थी कि कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, कई सारी मांगे जो हैं वहां पर की गई। लेकिन इलाहाबाद भेजने को लेकर ये तमाम चर्चाएं आखिर क्यों हुई? देखिए, 2 चीजें हैं, इसको समझना होगा। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनके खिलाफ शिकायत जब मिलती है, एक तरीके से जब जो वीडियो सामने आया वो पूरा एक हायरार्की होती है। जब फायर कर्मी वहां पहुंचे तो उसके बाद कमिश्नर तक बात पहुंची, दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक जब ये बात पहुंची तो फिर उन्होंने सीजीआई को इसकी जानकारी दी। और जब ये इसकी जानकारी मिली तो उसके बाद से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और उस वक्त भी ये फैसला लिया गया था 20 तारीख की बैठक में कि कॉलेजियम ने यही फैसला लिया था कि उनको वापस भेजा जाए। अब मूल कैडर उनका क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है तो वहीं की लिए जो है उसकी सिफारिश की गई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो अभी रोस्टर, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड रोस्टर होता है, उसमें सुबह तो यह शो कर रहा था कि जस्टिस वर्मा को जो है उनके जो केसेस वो लगे हैं, लेकिन फिर उनको वो केसेस से हटा दिया गया, रोस्टर से हटा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं अभी जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्योंकि इंक्वायरी चल रही है और बड़ी इंक्वायरी जिसमें कि 3 जजेस की
कमेटी है और 2 सिटिंग जज जो हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक महिला जज भी जो है वो हाई कोर्ट से ही हैं। तो वो जब जांच कर रहे हैं तो नहीं चाहते कि प्रभावित हो किसी तरीके से जांच, तो इसलिए इस तरीके से कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।